हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उत्कर्ष श्रीवास्तव और दोस्तों मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके चैनल हक्कानी रिएक्शन में। दोस्तों आज हम लोग रिएक्ट करने जा रहे हैं किट्टू राव की एक वीडियो के ऊपर, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त वीडियो रहने वाली है, जिसका टाइटल दोस्तों रहने वाला है पहले अखंड भारत बनेगा फिर होगा गजवाए हिंद, लाल टोपी फिर आया, जहालत का पिटारा साथ लाया। सो फ्रेंड्स, अब ये तो वीडियो देखने के बाद ही मालूम पड़ेगा कि आखिर वो लोग क्या कह रहे हैं इसके बारे में और उनका रोस्ट कैसे हो रहा है। तो फ्रेंड वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी भी देरी के। अच्छा, पाकिस्तान के मशहूर डिफेंस एनालिस्ट ज़ैद हामिद ने ये फरमाया है, अब वाह वाह तो करिए साहब। वाह 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 वाह, आप लोग ऐसी सूखा सूखा सुन। वाह 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 वाह। तमाम मुसलमान ममालिक चाहते हैं कि उनके पास वो तरबियत हो, वो असलहा हो, वो प्रोटेक्शन हो जो पाकिस्तान के पास। A few moments later. लाहौर और गिलगित बल्तिस्तान के इलाके हमारे हाथों से निकल जाए शुरू में, अभी मजा आएगा ना भिड़ो, और हम दोबारा बाद में कुछ अरसे के बाद उनको वापस लें और फिर दाखिल होते होते हम दिल्ली फतह करें। आ जाओ, अट्टा पे ही पिटोगे तुम बेटा। पूरी रियासत पाकिस्तान के लिए खतरा बन चुका है। क्या कैंसर थे जो निकल कर अब वो फोड़ा जो छोटा सा दाना था अब इतना बड़ा कैंसर बन गया है। अब कैंसर इतना फैल चुका है, पैरासीटामोल से काम नहीं चलता। अब पहले आपको रेडिकल सर्जरी करनी है, फिर स्ट्रॉन्ग कीमोथेरेपी करनी है, और इसके लिए आपको बहुत काबिल डॉक्टर चाहिए। जितने भी कैंसर पेशेंट वो ये करें कि डेली उठ के 2 क्लोव्स लहसुन के लें। पाकिस्तान इतनी बेवकूफ और जाहिल कैसे हो सकती है? ये नहीं कि अल्लाह ने हमें गरीब बनाया हुआ है, तो हम आलम इस्लाम का सबसे अमीर तरीन मुल्क है। इतनी सी इमदाद के लिए IMF ने हमें तिगनी का नाच नचाया हुआ है। IMF आड़े हाथों जिंदाबाद और नाक से लकीरें निकलवाई। 1 मिनट रुककर हमें ये सोचने की जरूरत है कि क्या हम वाकई हकीकी तौर पर आजाद हैं भी या नहीं। आज भी मुल्क IMF का मोहताज है। मुसलमानों ने तो हमेशा दुनिया को अगर मुतासिर किया है तो अपने किरदार से किया है, मईशत से तो नहीं किया। बात यह है कि अल्लाह ताला ने तो पाकिस्तान को मईशत भी दी है। मईशत गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई है। सिर्फ फर्क यह है कि हमारे यहाँ चोरी और डाके बहुत ये तो ज्यादा सही है। मुत्तहिदा हुकूमत ने नए पाकिस्तान को पुराने पाकिस्तान में फिर से बदल दिया, तब्दील कर दिया। तो कैसे हो किड्स? आई होप अच्छी होगी, मैं भी अच्छी हूँ। आज हम आप सबको मिलवाने वाले हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े जाहिल से, जो फिजा की लाल चड्डी पहनता है अपने सर पर। उस वजह से लोगों को लगता है कि उसका नाम है लाल टोपी, लेकिन नहीं, असल में इसका नाम है जन्नुम का कुत्ता। ये का देख लियो। दुनिया का कौन सा खजाना है जो अल्लाह ने पाकिस्तान को नहीं दिया? करोड़ों नहीं अरब खरबों रुपए के खजाने यहाँ पर दफन है पाकिस्तान में। अरे भिखमंगिया, क्या फायदा यार अरबों खरबों के खजाने का, जब मेरी फिजा बेबी तो भूखी रह जाती है। मुल्क का खजाना जो नवाज शरीफ सब चोरी करके बैठे हुए हैं। बस थैंक यू। आज दुनिया टेक्नोलॉजी में कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन हम रोटी कपड़ा मकान से आगे नहीं बढ़ सके। एक तरफ पाकिस्तान की आवाम एक वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं और दूसरी तरफ वही पाकिस्तान के जाहिल लोग ऐसे बोलते रहते हैं कि यहाँ पर खुशहाली है, तरक्की है, 5 दरियाओं का मुल्क और सोने की तो नदी बह रही है, कोयले के जखीरे। ये सब अल्फाज उनके मुंह में कौन डालता है? यही जन्नुम का कुत्ता। सोने के पहाड़ है, कोयले के रेगिस्तान, पूरा दरिया सिंध है जो सोने से भरा हुआ है, तेल और गैस के जखीरे हैं। हम तो सिर्फ ब्लैकमेल होते हैं अपने हुक्मरानों के हाथों, जो जिन्होंने अपनी सारी जायदाद और दौलत मुल्क से बाहर रखी हुई है। इस वजह से आपको लगता है कि हम गरीब हैं। हम गरीब तो नहीं है, हमारा तो दौलत लूटी गई है। पूरी दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में शामिल होते हैं। अबे वो फटे दूध की चाय पीकर आया है क्या, जो इतनी ज्यादा बकवास कर रहे हैं? लेकिन अवाम भीख मांगते हैं, रात को भूखे सोते हैं। क्यों? सारी दौलत बाहर की गैर मुल्की मल्टीनेशनल्स और हुक्मरान चोर करप्ट डाकू लूट के ले जाते हैं, और उन्होंने हड्डियों से गुदा भी निकाल लिया। इस मुल्क में गंदे अंडे बहुत हैं। पाकिस्तान बना ही इसीलिए था कि यहाँ पर खिलाफत राशिदा का निज़ाम नाफिज हो। पाकिस्तान की तहरीक का सारा मकसद यही था कि पाकिस्तान का मतलब क्या। लानत। कायद आज़म ने भी खुद बहुत वाज़े अंदाज में ये बात फरमाई थी। अरे वाह। और ये पाकिस्तान कभी भी कायम ना होता तो कैसे हो गया? किसने किया? पाकिस्तान अल्लाह ने कायम कर दिया है। क्या मतलब? जिन्ना की रूह वापस से टीबी की बीमारी से मर जाए? और अब पाकिस्तान के मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि आप मुल्क को खोखला कर दें, आप मुल्क को तबाह बर्बाद कर दें। और हो गई
इंशाअल्लाह ताला। नो डाउट लाल टोपी जाहिलों का बादशाह है, लेकिन कभी कभी इसके मुंह से भी सच निकल ही जाती है। तो सुनो, लोग ये बात करते हैं कि इस्लाम के अंदर डेमोक्रेसी है। मैं डॉक्टर फिजा खान अभी डिस्किस क्या हो रहा है? कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। इस्लाम के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है। क्या? इस्लाम के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है। कैसी लगी? बिल्कुल भी अच्छा नहीं। आगे स्वाद। हलवा खाएं और सो जाएं। माय गॉड। इस्लामी कवानीन के अंदर जुल्म और सितम होता है और ये अदल फराहम नहीं करते और फसाद इनकी वजह से फैलता है। बात तो सही है। वही तरीका इख्तियार करेंगे जो कायदे आज़म ने किया था। क्या किया था जिन्ना ने? इस्लाम को उसने जिंदा कर दिया। क्या मतलब, पहले मरा हुआ था? कायदे आज़म ने जब पाकिस्तान बनाया तो पूरा निजाम अंग्रेजों का था ना, इसीलिए तो कायदे आज़म ने पहली रात को इनके पाकिस्तान के कायदे आज़म के साथ अंग्रेजों के कायदे आज़म ने कबड्डी खेली थी। बड़े काम कायदे आज़म ने किए। समझ रहे हो? वो उसी निजाम में रहते हुए एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर होते की हैसियत से पूरे मुल्क में तरक्की का जाल बिछा दिया। एग्रीकल्चर और डैम्स और क्या क्या कुछ नहीं किया। आपसे समझदार ना पागल होते हैं। जिस तरह कायदे आज़म ने किया था उसी तरह हमें करना है। क्या मतलब, तुम्हें भी अंग्रेजों का कायदे आज़म चाहिए? पूरी दुनिया के मुसलमानों का एक इंटेलेक्चुअल पूल जमा करना है। अबे साले। पूरी मुस्लिम दुनिया में, बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का लिहाज किया जाता है। क्यों इन्होंने इराक और शाम की तरह पाकिस्तान पर अभी तक हमला नहीं किया? क्योंकि वो जानते हैं कि पाकिस्तान दुनिया की एक मजबूत एटमी ताकत है। हमारी मुसल्लह अफवाज दुनिया की बेहतरीन फौजों में से हैं। नंबर 1 बोल यार, नंबर 1। इस वजह से अभी तक भारत ने और दुनिया की दूसरी ताकतों ने, इसराइल ने पाकिस्तान पर हमला नहीं किया। पाकिस्तान पर क्यों नहीं हमला करता इसराइल आगे? वो क्यों इंडिया को आगे लगाता है हमेशा, खुद क्यों नहीं आता? इसलिए उसको पता है कि पाकिस्तान का जवाब वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। अंकल जी, सागर के पुल के नीचे तेरी माँ मेरा बाप खा के चले। साले जाहिल, बिरयानी में आयोडेक्स मिलाकर खाता है क्या है? कौन सा नशा करता है? पहली बात तो इजराइल के बॉर्डर नहीं लगते पाकिस्तान के साथ, तो लड़ेगा क्यों? दूसरी बात, तुम इजराइल के उंगली करके देखो एक बार, फिर जिस तरह जिन्ना की रूह भटक रही है ना, वैसे पाकिस्तान की रूह भी नहीं भटकती मिलेगी। वो रूह को भी मार देंगे। डेफिनेटली पूरी दुनिया जानती है। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। तमाम अरब ममालिक खौफजदा हैं। अच्छा, मुझे नहीं पता था ये लाल टोपी इतना कन्वर्टेड मुस्लिम को क्यों लेकर साथ चलता है। ज्यादा ये मुसलमान आपको कन्वर्ट मिलेंगे, उनके अंदर वो जज्बा, वो आग भड़क रही है ईमान की और इस्लाम की। वो कंट्रीब्यूट करेंगे आके पाकिस्तान को खिलाफ रास्ता का मॉडल बनाने में। जो रियल मुस्लिम है सऊदी अरब से इतनी नफरत क्यों करता है, उसके लिए कहानी सुननी पड़ेगी, और कहानी सुनाएंगे हमारे मेजर सर। अच्छा, क्या हुआ कि जैद हामिद की आदत है बकवास करने की, ठीक है? ये आदमी जो है, इसको है कुछ, जैसे कुछ लोगों को होता है ना कि बवसी टाइप का है, इसको है प्रॉब्लम। बतौर पाकिस्तानी दुख होता है, तकलीफ होना होती चाहिए। है। ये गया सऊदी अरब, ये कुछ साल पहले की बात बता रहा हूँ। ये भाई साहब पहुंचे सऊदी अरब। सऊदी अरब पहुंच के ये सऊदी अरब को मुसलमान बनना सिखा रहे थे कि तुम कैसे बेहतर मुसलमान बन सकते हो, तुम में क्या कमियां हैं। ये फंस गया। सऊदी अरब ने बोला कि अच्छा तुम बहुत बोलती हबीबी है, चलो आओ हमारे मेहमान बनती, तुम्हें रोज रोज खजूर खिलाती। तो शेख ने पकड़ के उसको जेल में डाल दिया, 8 साल की जेल, और बोला कि अंग विशेष पे 1000 कोड़े पड़ेंगे। रोज वो शाम को मारते हैं जाके। और भाई साहब इसको कोड़े पड़ना शुरू हुए अंग विशेष पे, तो ये ऐसी ये देखिए, अंग विशेष। ये बंदर की फोटो नहीं है भाई, ये जैद हामिद है। सऊदी अरब की जेल में मार खा खा के ऐसे ही हो गया। तो एक जमाना था, ये सुन लीजिए, पाकिस्तान आता था, बोला कि जैद हामिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, तशरीफ रखिए। तो जैसे ही बोलते थे तशरीफ रखिए तो उसकी रूह कांप जाती थी, औंधे मुंह लेट जाता था, क्योंकि इसकी तशरीफ कर दी थी शेखों ने लाल, क्योंकि ये वहाँ पे बकवास कर रहा था और यहाँ पे अरबों को सिखा रहा था कि तुम्हें कैसे बेहतर मुसलमान बनना है, तुम क्या गलत कर रहे हो, तुम ये गलत हो, ये गलत हो, आलम इस्लाम। जब इसको कोड़े पड़ रहे थे ना, तो फिर पाकिस्तान ने बोला कि हमें कॉन्सुलर एक्सेस चाहिए। जो होता है, डिप्लोमेट्स जाते हैं, आपका जो एम्बेसी है, पाकिस्तान का जो एम्बेसी है सऊदी अरेबिया में, वो जाएगा, बोलेगा कि साहब हमें हमारा बंदा फंस गया, तो सऊदी अरब ने मना कर दिया, हम इसको कॉन्सुलर एक्सेस देंगे। और रोज़ इसको पढ़ रहे थे, किश्त होती है ना, कोड़ों की किश्त होती है, तो रोज़ इसको, वो आता था ऊँट पे शेख कोड़ा लेके, कहता था हबीबी मुंह खोलो, पहले खजूर खाओ, अब लो कोड़े कोड़े कोड़े। और फिर एडिटर साहब जरा दोबारा फोटो दिखाना जैद हामिद की, यस दिस वन, या दैट वन। तो ये जैद हामिद की फोटो कोड़े पड़ने के बाद अंग विशेष हो गया बिल्कुल ऐसा जैसे कश्मीर का सेब। कश्मीर का सेब इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इनका बड़ा फैसिनेशन है कश्मीर के साथ। हाँ, मैं कश्मीर हूँ और गजवा हिंद वहीं से शुरू करेंगे, कश्मीर से, तो बड़ा फैसिनेशन है कश्मीर के साथ। तो कश्मीर कश्मीर बोलते हुए इनका अंग विशेष बिल्कुल हो गया कश्मीरी सेब। अच्छा एडिटर साहब, एक साइड लगाइए जैद हामिद की फोटो, ठीक है, अंग विशेष वाली, और दूसरी जगह कश्मीरी सेब। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं दोस्तों, इनमें को फर्क पता लग रहा है आपको? सेम टू सेम।
अब इस लाल टोपी को कोड़ों की इतनी आदत हो गई, अब भी ये चाहता है कि इनको डंडे वाली सरकार मिले। पाकिस्तान को स्टेबल करने के लिए एक अच्छा मजबूत डंडे वाली सरकार आ जाए, वो स्टेबल कर लेगी पाकिस्तान। तो पूरी मुस्लिम दुनिया से आपको दलेर और उलमाए हक को तलाश करके लाना पड़ेगा। अब इसके सपने तो देखिए यार, इसके घर में नहीं है पापड़, लेकिन ये खाना चाहता है अमेरिका से झापड़। अगर अमेरिका ने नेटो बनाया है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी बनाई, तो पूरे यूरोप को उन्होंने कहा कि आपको हम न्यूक्लियर अम्ब्रेला देंगे, आपको हम प्रोटेक्शन देंगे। इसलिए एक रूल है कि अगर नेटो के किसी मुल्क पर हमला होता है तो वो कंसिडर किया जाएगा कि नेटो पर हमला है, पूरा नेटो उसका जवाब देगा। मुसलमान दुनिया का ऐसा कोई ब्लॉक अभी तक है नहीं। जब है नहीं तो उसको बनाया जा सकता है, और लीड पाकिस्तान ने ही करना है। इसको हाईजैक करने की कोशिश की गई है इस ब्लॉक को। एक दफा जब पाकिस्तान ने टर्की और मलेशिया के साथ मिलकर इस तरह का ब्लॉक इमरान के जमाने में बात शुरू हुई थी कि करें, तो सऊदी अरब ने उसको रुकवा दिया। इमरान डर के मारे पीछे हट गया। हम एक बहुत पावरफुल ब्लॉक बन सकते थे 3 मुसलमान मुल्कों का, और एक दफा वो बन जाता तो दीगर ममालिक उसमें शामिल होना शुरू हो जाए। तो अमेरिकन और इसराइलीज ने सऊदीज के जरिए दबाव डलवाया कि इसको रोको, तो इसको रोका गया। वो जो बात करते हैं ना कि एब्सोल्युटली नॉट और हम कोई गुलाम है, सबसे बड़ा गुलाम वही था जो चीजता था कि हम कोई गुलाम है। उसने जितना बेड़ा गर्क बाहर वालों के कहने पर पाकिस्तान का किया है, अस्तगफुरुल्लाह। इमरान खान ने तो कायदे आज़म के नक्शे कदम पे चलते हुए मुल्क को अमेरिका की गुलामी से निकाला, अपने पांव पर खड़ा कर दिया, और मुल्क दुश्मन कुव्वतों को ये कैसे गवारा हो सकता था कि वो पाकिस्तान को तरक्की करता देख सकते। इसलिए उन कुव्वतों ने साजिश की, साजिश का जाल बिछाया, रजीम चेंज जैसी साजिश रचाई, जिसके बाद मुल्क की तरक्की को रिवर्स गियर लग गया। ये हमारी अनफिनिश्ड डेस्टिनी है। पाकिस्तान ने क़यादत करनी है मुसलमान दुनिया की। हमें सिर्फ एक मर्द का बच्चा चाहिए। पाकिस्तान अल्लाह के फजल से न सिर्फ ताकतवर मुल्क है, बल्कि पूरी दुनिया उसकी इज्जत करती है, जानते हुए कि ताकतवर मुल्क है। हमने साबित किया है कि हम एक ताकतवर मुल्क है। पूरी अरब दुनिया हमें इज्जत की निगाह से देखती है, हमको बुलाती है। आप समझ रहे हैं? मुसलमान दुनिया की क़यादत पाकिस्तान के पास आ गई थी, लेकिन इसको करने के लिए जैसे कहा कि आपका हुक्मरान एक डंडे वाली सरकार और मर्द का बच्चा होना चाहिए। मतलब पार्क में कोई मर्द है ही नहीं। जाहिर है कि जो इस वक्त बैठे हुए जमहूरी नमूने और तमाशे, इन्होंने तो नहीं करना। मेरे मुंह में खाक। इनको तो पाकिस्तान में कोई स्टेक ही नहीं है। इन्होंने तो सारी दौलत अपने मुल्क से बाहर रखी हुई है। तो ये जो समझ रहे हैं कि हम अपनी दौलत लूट के बाहर भाग रहे हैं और बच जाएंगे, बच के तो वो कहीं नहीं जा सकते। अल्लाह ने इनको चारों तरफ से घेरा हुआ है। अल्लाह ने रख के चपेड़ मारी है, सबके दांत बाहर निकाल दिए। क्या जाहिल आदमी है। वही डंडे वाली सरकार फिराकर कातलों, डाकुओं और चोरों को खंभों पे लटकाएगी आकर। वही अल्लाह का हुक्म नाफिज करेगी कि चोरी करने वालों के हाथ काटेगी, चाहे वो मुल्क का वजीर आजम क्यों ना हो। इसका मतलब शहबाज शरीफ तो यार टुंडा हो जाएगा। शहबाज शरीफ क्या, खुद ये लाल टोपी भी टुंडा हो जाएगा। ये कौन सा ईमानदार है? अब इसकी सोच देख लो। और खवारिज और जहन्नम के कुत्तों के खिलाफ हमें बहुत डिसाइसिव स्टेप लेना है, डिसाइसिव जंग करनी है, अल्लाह का हुक्म नाफिज करना है। सिर्फ इनके खिलाफ नहीं, मंजूर पिश्तीन और मारूंग बल्लोच जैसे सब नेशनलिस्ट जलीलों के खिलाफ भी, जो वही काम कर रहे हैं जो जहन्नम के कुत्ते कर रहे हैं, वही फसाद फैला रहे हैं जो जहन्नम के कुत्ते फैला रहे हैं, और वही शरीयत की सजा इन पर नाफिज होगी जो जहन्नम के कुत्तों की सजा है। इनको भी उसी तरह खत्म करना पड़ेगा। हुकूमत और रियासत पाकिस्तान को अब अपनी रिट, अपनी इज्जत, अपने वकार की बहाली के लिए उस तरह बिहेव करना पड़ेगा जैसे इस्लामी एटमी ताकत को बिहेव करना चाहिए। मारंग बलोच को फांसी लगा दे, मंजूर पिश्तीन को लटका दे। दहशतगर्दी तो ये वैसे भी हो रही है। इस तरह की पेशिगोई नेमतुल्लाह शाह वली ने की है। उन्होंने बताई है ये बात। और जब वो बात करते हैं कि मुसलमान हिंदुस्तान को दोबारा फतह करेंगे, तो उससे पहले वो कहते हैं कि मुसलमान लाहौर पर कब्जा करेंगे। खैर ये लाल टोपी तो है ही जाहिल, इससे तो मैं कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन पाकिस्तान के जो पूर्व क्रिकेटर हैं, वो आजकल जब मैच होते हैं, कोई भी सीरीज वगैरह होती है, उसमें भारत की जीत पर ऐसे जश्न मनाते हैं जैसे सच में उनके घर में खुशी हुई हो। लेकिन वीडियो तो देखिए भाई साहब, इस क्रिकेटर को गजवाए हिंद करना है। मैंने नेमतुल्लाह शाह वली साहब रहमतुल्लाह अलैह हैं, ये इमाम जाफर सादिक की नस्ल से आते हैं। इनका ताल्लुक हल्ब से, ईरान का एक शहर है। तो मैंने कहा क्यों उन शख्स को पढ़ा जाए। गजवा हिंद के बारे में लिखा गया, अटक का दरिया 2 दफा रंगीन होगा खून से, और अफगानिस्तान की फौजें अटक तक पहुंचेंगी। ये सारी पेशिंग उन्होंने की। लेकिन उसके बाद शुमाल मशरिक से फौजें उठेंगी, 8 टोलियों में से लोग आएंगे। वो मीम याद है ना, वही याद आ रहा है इस समय। मशरिक होगी, शुमाल मशरिक फौजें निकलेंगे, तब आप वो कश्मीर पता करेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह आगे चल। अच्छा, ये बंदा है गजवा हिंद, जो कि सबसे बड़ा झूठ है। गजवा हिंद सबसे बड़ा फ्रॉड है। कोशिश कोई भी करे, किसी भी किताब में कुछ लिखा हो, तुम क्या गजवा फजवा करोगे यार? है गजबे के लिए पैसे चाहिए। ये उस वक्त हो सकता है जब अल्लाह ना करे लाहौर और गिलगित बल्तिस्तान के इलाके हमारे हाथों से निकल जाए शुरू में, और हम दोबारा बाद में कुछ अरसे के बाद उनको वापस लें, और फिर दाखिल होते होते हम दिल्ली फतह करें। ये ज़ैद अहमद अक्सर कहता है गजवा हिंद गजवा। किसने रोका भाई तुम्हें? किसने रोका है? एक दिन सारी आलम इस्लाम की फौजें आएंगी और वो गजवा हिंद करेंगी। कपिल शर्मा की शो देख। नेमतुल्लाह शाह वली ने यह भी फरमाया था कि अटक का पानी दुश्मनों के खून से सुर्ख होगा। 3 मरतबा अटक का पानी उनके खून से सुर्ख होगा, तब जाके पाकिस्तान पाक होगा। गज़वा हिंद हमारी नेशनल डॉक्ट्राइन होनी चाहिए। तुम लोग तो वैसे ही नॉन सीरियस कौम हो यार, तुम्हें कोई सीरियसली नहीं लेता। ठीक है, गजवाए हिंद करेंगे, फिर हम आ रहे हैं, घोड़े पे चढ़ के आ रहे हैं, अपने सांग सांग ला रहे हैं और घोड़े, बस यही काम करना तुम।
सांगे सांगे ढांगे ढांगे, ठीक है जी। जरूरी है कि बड़े बड़े इलाके दुश्मन को देने के बाद तुम तौबा करो और कहो कि अब हम अल्लाह का दीन नाफिज करते हैं और अब हम गज़वा हिंद का आगाज करते हैं। क्यों नहीं फख्र से कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम हैं गज़वा हिंद की कौम और गज़वा हिंद की फौज। यार ये लाल टोपी, किरण खाज और ये फिजा खलीफा, ये इतनी जहालत, इतना जहर उगलते हैं। तो मैंने ऐसे ही एक दिन मेजर सर से पूछा था कि सर इनका इलाज क्या हो सकता है। किट्टू भाई स्टोरी यही है कि फिजा जैसे लोग और वो लाल टोपी जैसे लोग, अगर लाल टोपी 100-200 पाकिस्तान में हो गए और फिजा जैसे 10-15-20 एंकर हो गए तो भारत का काम हो गया। अब मैं भी ना समझूं। तो आज का वीडियो बस इतना ही। आपके क्या थॉट्स है इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। लव यू माय किट कैट्स। यो किट्टू भाई। यो किट्टू भाई। सो फ्रेंड्स, वीडियो हो गई ख़त्म। और दोस्तों, क्या जाहिल लोग हैं पाकिस्तान में यार। ये अगर इसको सुनता कौन है यार? इसको कौन सुनता है? इनके जैसे लोगों को सुनते हैं पाकिस्तान वाले। मतलब मैं 10 मिनट की वीडियो देख रहा हूँ तो सुन रहा हूँ तो मुझे एक मतलब होने लगा, ऐसा लग रहा था कि मेरा दिमाग फट जाएगा इसकी बातें सुन सुन के। इतना जाहिल इंसान, और भी इतने इसकी उम्र देखते हुए तो इसकी बेइज्जती करने का मन भी नहीं कर रहा है कि बताओ ऐसे इंसान की क्या ही बेइज्जती करेंगे, जिसको ये भी समझ नहीं है कि पाकिस्तान की पूरी दुनिया में इज्जत है, पाकिस्तान का पूरी दुनिया में रुतबा है। अमेरिका के नाटो को बीट करके हम लाएंगे अपना, हम रहेंगे सबसे बड़ा सुपर पावर, एटॉमिक पावर। क्या है यार ये सब कुछ? तुम एटॉमिक पावर हो, इजराइल जैसा देश के अगर हत्थे चढ़ गए ना तो तुमको कूच देगा पकड़ के। वो 6 दिनों में 6 देशों को हरा करके वो जीत गया था, तब कि जब वो इतना पावरफुल नहीं था। आज तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इजराइल के तो ये लोग चूजा समझते हैं, और लेकिन वो है सांड, और अगर सांड पीछे पड़ जाए तो क्या होता है वो मालूम ही है सब लोगों को। और फ्रेंड्स, मेजर गौरव आर्या सर ने तो आज इसकी मज़े की क्लास लगाई। मतलब किट्टू राव की वीडियो देखने से ज़्यादा मेजर गौरव आर्या सर को सुनने में मज़ा आ रहा था। मतलब हम चल रहे हैं, हम देख रहे हैं, मतलब एक बोलने का, हम तो बोल ही नहीं पा रहे हैं उस तरीके से। नहीं, एक बोलने का तरीका, हाँ वो लोग रियल में बोलते हैं, इसी तरह से बोलते हैं, उनका सेम एक्सेंट लिया है मेजर सर ने। सो फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार थी। पाकिस्तान का एक बहुत ही सॉफ्ट रोस्ट था, और मतलब वो लोग अपने मुंह से अपने ही देश की बेइज्जती करते हैं, तो हमें क्या ही दिक्कत है रोस्ट बनाने में। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो फटाफट से एक लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिले, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। सो फ्रेंड्स, चलते हैं, जल्द ही मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।